बच्चों में बीपी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर सुमित मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सर, बच्चों को लेकर बात करें तो किस उम्र से किस उम्र में क्या आबादी आप लोग मान रहे हैं कि उनको हाई बीपी की शिकायत है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इस पे काफ़ी स्टडीज़, रिसर्च स्टडीज़, शोध कार्य भारत में उपलब्ध है, जो मेजर करते हैं कि बच्चों का और एडोलेसेंट्स हम 10 से 19 साल की बच्चों को मानते हैं। तो उसमें ये पाया गया है कि 7 से 15% जो है वो, अगर हम सभी को मिलाएं तो वो 100 में से इतने एडोलेसेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर देखा गया मतलब है। करीब 15% तक, 7 से हाँ, 15%। और रीसेंट स्टडीज़ तो ऐसी भी हैं जो 18 और 19% भी कुछ स्टडीज़ ने कोट किया है। तो इसकी रेंज है, लेकिन जो कंसिस्टेंटली फाइंडिंग्स बता रही हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है उसका प्रेवलेंस जो है बच्चों में और एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट जिनको हम कहते हैं, उनमें ये बढ़ रहा है। मतलब ये अगर पुराने वक्त की अगर बात करें तो पुराना शोध क्या कह रहा था? अभी का जो 15% है वो पुराने वक्त में इसी एज ग्रुप में 10 से 19 साल में कोई हमारे पास ऐसी स्टडी है जो आप कोट करना चाहें? इसीलिए जो मैं अभी बात कर रहा था, जो रिव्यू स्टडीज़ अवेलेबल हैं, जो मतलब सारी स्टडीज़ को कंपाइल करके ये देखती हैं, तो जो पुरानी स्टडीज़ अवेलेबल हैं, उसमें कम प्रेवलेंस पाया गया है। तो जो मैं 7% की बात कर रहा था, जो मैं रेंज अब बोल जो रहा आप हूँ। 15%। हाँ, तो अब जो है वो 15% और 18 से 19 और 20% की भी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चों में जो मेजरमेंट्स हैं, वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स की आवश्यकता है। इसमें हमारे को बहुत ही ध्यानपूर्ण उनका मेजरमेंट करना पड़ता है, और अगर हम मेजर करते हैं, एडल्ट्स में भी अगर हम मेजर करते हैं, तो एक्यूरेसी इज़ अ कंसर्न कि आपको किस तरह से आप नाप रहे हैं। तो बच्चों का जो है वो कप साइजेस अलग होते हैं, हम सेम अडल्ट कप्स यूज़ नहीं करते हैं। तो उसको जब हम नाप रहे हैं ब्लड प्रेशर, तो और एहतियात बरत के हम उसको नापें। बट ये एक गंभीर इशू है, क्योंकि एक फिनोमिनन होता है जिसको हम ट्रैकिंग फिनोमिनन कहते हैं। उस ट्रैकिंग फिनोमिनन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि अगर यंग उम्र में आपका ब्लड प्रेशर अधिक है, तो जब आप पूरे एक अडल्ट बनेंगे तो आपकी टेंडेंसी होगी कि आपका ब्लड प्रेशर अधिक रहेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अर्ली ईयर से बच्चों को जो है हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के जो जितने सारे संदेश हैं वो उचित माध्यम से उन तक हम पहुंचाएं, और उनके बिहेवियर्स में वो सारी प्रैक्टिसेस को हम उनको चालू अपनाने करें। के लिए एनकरेज कर सकें। डॉक्टर सुमित एक चीज़ और समझना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे की अहम वजह क्या है कि बच्चे में लगातार बीपी की जो शिकायत है, उसका आंकड़ा बढ़ रहा है? अहम वजहों में क्या आप मानते बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो जो है उनका खान-पान ठीक नहीं है। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हैं? अगर आप ध्यान ये देना कहेंगे तो हो चाहिए। सकता है बहुत लोगों तक पहुँचे। खान-पान में अगर आप क्या कहना चाहेंगे कि Fruits and vegetables, consumption, that's very, very important. That is something that we need to promote. Healthy eating, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं प्रोसेस्ड फूड्स बहुत कंज्यूम करते हैं। हुँ, तो वो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें सॉल्ट और शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। तो अब सॉल्ट एंड शुगर लेवल, शुगर भी हार्मफुल है ज़्यादा, हुँ, सॉल्ट भी ज़्यादा हार्मफुल है। वज़न अगर हम देखें, ओवरवेट, ओबेसिटी, बच्चों में उसका स्तर बढ़ रहा है। खासकर हमारे जो शहरी इलाके हैं, तो उसमें इसका स्तर जो है अधिक है। सो वो भी काफ़ी सारी, ये ब्लड प्रेशर से, अधिक वज़न के साथ ब्लड प्रेशर अधिक होता है। तो अगर बच्चों में भी ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर अधिक है, तो वज़न भी, जिन बच्चों का बीएमआई ज़्यादा है, उन बच्चों का जो है एसोसिएशन रहती है कि ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। और दूसरा, मैं कहूँगा कि जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेस को, कोपिंग एबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को सिखाना है। मैं एक गुड प्रैक्टिस शेयर करना चाहूँगा स्ट्रेस फ्री कैंपसेस के लिए। तो दिल्ली के स्कूलों में कुछ देखा गया है कि कहीं पे जैसे आज हमने अपने जो सार्वजनिक व्याख्यान है उसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी से प्रिंसिपल मैम को इनविटेशन दिया है, वो गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह आ रही हैं, और उन्होंने एक बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस स्कूल में अपनाई है कि जी। असेंबली जो होती है, जब दिन शुरुआत होता है, तो वो 10 मिनट जो है वो प्राणायाम कराते हैं।
तो उससे क्या होता है, उससे सब लोग जब स्कूल में आते हैं तो एक काम स्टेट में रह जाते हैं, और ये टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी जो है बड़े बैलेंस कंपोज तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं। तो जितनी भी चिंताएं वो अपने साथ कैरी करके जब स्कूल में पहुंचते हैं, दे गिव टाइम, दे सेटल डाउन, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट द डे। सो आई थिंक ये स्ट्रेस फ्री कैंपसेस का कंसेप्ट जो है, वर्क प्लेसेस पे किस तरीके से बच्चों को हम सिखा सके योगा, ध्यान, मेडिटेशन, सिंपल सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिनसे कि हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। वी मस्ट प्रीच, प्रैक्टिस, एंड वी मेक श्योर दैट आवर स्कूल्स टीच ऑल दीज और थिंग्स। उसमें किस तरह की बीमारी, अगर हाई बीपी है बच्चों में इस एज ग्रुप में, उसमें बीमारी को अगर लेके बात करें, तो किस तरह की बीमारी देखी है कि उनको भी एडल्ट की तरह ही बीमारी, स्ट्रोक वगैरह और बाकी चीज़ें? सो नहीं, इसमें समय लगता है। देखिए, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस में आने में समय लगता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आज बीपी अधिक है तो मेरे को स्ट्रोक या हार्ट अटैक इमीडिएटली हो जाएगा, ट्रू। उसको होने के लिए समय लगता है। तो हमें उनको बचाव के लिए ही पहले बीपी को नियंत्रण में लाना है। तो पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? किन पेरेंट्स को जिनके बच्चे इस तरह के क्राइटेरिया में अगर फिट बैठ रहे हैं, तो उनको एक बीपी मापने को लेकर ध्यान देना चाहिए? अभी हमने स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ नहीं शुरू की हैं, इसमें मॉडरेट एविडेंस है, इसमें बड़ी हाई लेवल रिकमेंडेशन नहीं है कि हमें बीपी सबका नापना चाहिए बच्चों की उम्र में। लेकिन जो है, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं या सपोज़ किसी को और भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जी। तो कई क्रॉनिक बीमारियां बच्चों में भी होती हैं। तो इसमें हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की भी लोकल गाइडलाइंस हैं कि हमें ब्लड प्रेशर किस तरह से मैनेज करना है। तो हम आई थिंक एक मैं जो संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम एक रेगुलर चेक करें अपने पीडियाट्रिशियन से या जहाँ भी जो डॉक्टर हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत जो आते हैं, अगर हम ये रेगुलर स्क्रीनिंग्स करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग इज हम हाइट और वेट नपवाएं। अगर हाइट एंड वेट जो है जिससे हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, अगर वो अधिक है तो ऐसे बच्चों में ब्लड प्रेशर अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। बॉडी मास इंडेक्स को लेके ये समझना चाह रहे हैं, हाइट और वेट से हम अगर पेरेंट्स को बताएं आपके माध्यम से, कैसे निकालते हैं? सो बेसिकली इसमें वज़न पता होना चाहिए। तो हम वज़न केजी में देखें वेइंग मशीन से, और साथ में जो है हाइट जो है सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं, और उसके भी तरीके हैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स के। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो वेट और हाइट से कैलकुलेट किया जाता है। अब बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, यंग पॉपुलेशन में हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, और हमें परसेंटाइल्स के अनुसार कि नॉर्मल के रिलेटिव किस तरह से बच्चों का बीएमआई है, उसको हम प्लॉट करके देखते हैं कि वो नॉर्मल श्रेणी में आता है या हाई की श्रेणी में आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन से भली भांति परिचित है, या मेजरमेंट्स उनको पता है, और हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जिसके अनुसार, और इंडियन स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये हाई बीएमआई है या नॉर्मल बीएमआई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू सो यू। मच।